अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां यहाँ सैयद मुनव्वर आलम, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां जेका सियासी हिजान आहे उन में थोरी कमी असां ॾिसूं था। अदालती जेको हिजान हुयो ऐं उते जेका सनसनी हुई उन में बि कुझु ठहराव आयो आहे, स्मूथ थी वियो आहे थोरो फ्लो हाणे, ऐं लॻे ईअं त हाणे अदालत थोरो चाहे थी त टकराव खां बचे ऐं को नतीजो निकिरे। इलेक्शन ख़ासि तौर ते पंजाब में इलेक्शन या हिकिड़ो जनरल इलेक्शन जे लाइ को माहौल ठहे ऐं टकराव वारी जेका सूरत हाल हुई उनखे थोरो टेम्पो डाउन कयो वियो आहे। लॻे ईअं थो ओवरऑल, पर जेको क़ानूनी पहलू आहिनि उहा छा आहिनि, छा इहो जेका डिसीशन आहे इनखे सुप्रीम कोर्ट कीअं रिव्यू कंदी, कीअं डिसीशन थींदो, ऐं छा हुकूमत ऐं सुप्रीम कोर्ट जे विच में जेको हिकिड़ो तनाव आहे उनखे को कमु कंदो या इहो अॻिते वधंदो। छा वज़ीर आज़म नाअहल थी सघे थो या इसहाक डार ऐं राना सनाउल्लाह नाअहल थींदा पैसा न ॾियण ते इलेक्शन कमीशन में, या को विचों रस्तो निकिरंदो ऐं इलेक्शन जी का डेट अनाउंस थींदी ॿीहर, छो त इलेक्शन कमीशन अपील में वियो आहे ऐं इलेक्शन कमीशन नज़र सानी जी अपील बि दायर करे छॾी आहे। इन ई हवाले सां अप टू डेट असां प्रोग्राम कंदासीं। शुरू कयूंसि था, मुल्क में इलेक्शन कॾहिं थींदो, छा हुकूमत ऐं अपोज़िशन हिकु फ़ैसिले ते राज़ी थी वेंदा। हुकूमत ऐं अपोज़िशन जूं कुझु वक़्त खां ॻाल्हियूं जारी हुयूं ऐं कल्ह उहा ख़तमु थी वियूं। हुकूमत जी दाद ऐं PTI सॼे मुल्क में हिकु ॾींहं ते चूंड कराइण ते इतफ़ाक़ करे वरितो, पर हुकुमरान इत्तेहाद ऐं PTI जे विच में चूंड ॻाल्हियुनि जो जेको दौरु थियो टियों पार्लियामेंट हाउस जी कमेटी रूम में थियो। हुकूमती वफ़्त में इसहाक डार, यूसुफ रज़ा गिलानी, साद रफ़ीक, किश्वर ज़हरा, तारिक बशीर चीमा, आज़म नज़ीर तारड़, सैयद नवीद क़मर हुया। PTI जे वफ़्त में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, सेनेटर अली ज़फ़र शामिल हुया। इतफ़ाक़ थी वियो आहे त चूंड हिकु ॾींहं ते कराइण बहितरी आहे। इसहाक डार जो इहो चवणु हुयो, निगरां हुकूमत जी मौजूदगी में मुल्क में चूंडियूं थींदियूं, मुल्क में हिकु ॾींहं जे चूंड कराइण ते इतफ़ाक़ थियणु वॾी कामयाबी आहे। इहो इसहाक डार जो चवणु आहे। चूंडनि जी तारीख़ ते ॿिन्ही पार्टियुनि जा पंहिंजा पंहिंजा मौक़िफ़ आहिनि। चूंड जी तारीख़ अञा को बि इतफ़ाक़ नाहे थियो। चूंड जी तारीख़ में इतफ़ाक़ न थियो, हिकु ॾींहं ते इलेक्शन थींदा इन ते इतफ़ाक़ सिर्फ़ु थियो आहे। असां चयो आहे त जेको बि इलेक्शन कढंदो नतीजो क़बूल कयो वेंदो। शाह महमूद कुरैशी PTI हुकूमत सां ॻाल्हि बाबति सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराए छॾी आहे। हुकूमत सां ॻाल्हियुनि जी 3 दौर थिया। PDM ऐं PTI पूरी नेक नीति सां ॻाल्हियूं कयूं। दुनियुनि में इतफ़ाक़ थियो त समूरनि सियासी तकरारनि जो हल सियासतदान वटि आहे। ॻाल्हियुनि वसीले अहिड़ा हल ॻोल्हिया वेंदा। जेसिताईं दुनियुनि में मुआहिदो न थियो, ॻाल्हियुनि जो 14 अप्रैल ते चूंड वारी अदालती हुकुम ते असरु न पवंदो। रिपोर्ट इहा ई आहे। सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले जी रोशनी में 14 मई ते पंजाब में चूंडूं कराई वेंदियूं। रिपोर्ट में चूंडनि बाबति अदालती हुकुम ते अमल करण जी इस्तदा कई वई आहे। इमरान ख़ान अॼु इस्लामाबाद जे मुख़्तलिफ़ कोर्टनि में पेश थियो। 9 मुक़दमात हुया जंहिंखे मर्ज करण जी गुज़ारिश कई वई। ॿिए पासे इमरान ख़ान खे अॼु लाहौर में जेका मुक़दमात हुया उन्हनि में अचानक घुराए वरितो आहे ऐं चयो आहे त तफ़्तीश में शामिल थियो ऐं तव्हां त एब्सेंट जी सूरत में डेफिनेटली जेका उनजी एंट्री बैल आहे उनखे नुक़सानु थींदो ऐं इमरान ख़ान पेश न थींदो। अॼु इस्लामाबाद में आहे, अॼु ई लाहौर में घुरायो वियो आहे, पर न कुझु रिलीफ मिली वियो आहे। 9 केसनि में इमरान ख़ान जी जेका ज़मानत आहे उहा मंज़ूर थी वई आहे। 10 ॾींहं हुन में तौसीअ थी वियो आहे। असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर क़ानूनदान आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, बैरिस्टर शबीर शाह साहब। शाह साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शाह साहब, क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट की, फैसला हुए काफ़ी दिन हो गए, इलेक्शन कमीशन को नहीं बुलाया गया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, हुकूमत की तरफ से एक के बाद दूसरी करारदाद पे करारदाद, मजम्मतें, तकारीर, सारी चीज़ें, क्या देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ये जो इस वक्त रवैया है, ये आप समझते हैं कि कोई नज़रिया ज़रूरत की तरफ बढ़ रहे हैं या फंस गए हैं? मुनव्वर साहब, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से, अगर मैं 2 बातें कहूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड होती, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस वक्त 2 सुप्रीम कोर्ट्स हैं और यूनाइटेड नहीं हैं, तो ये दिन देखने को पड़ रहा है। ठीक है। लेकिन जहां तक ये फैसले हैं जो कि बिल्कुल आइन के मुताबिक हैं और आइन की पासदारी के लिए ये फैसला किया गया कि इलेक्शंस को 90 डेज के अंदर कराना चाहिए। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर दी,
कोई भी ये नहीं कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पे एक्शन नहीं लिया, बल्कि फौरी तौर पे एक्शन लिया गया और ऑर्डर्स पास हुए। अब इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। एंड ऑफ द डे इट इज नॉट पर्सनल फॉर द सुप्रीम कोर्ट। एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट कैन गो टू एन एक्सटेंट, अपनी जिम्मेदारी तो कोर्ट ने पूरी कर दी, अब ये जिम्मेदारी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की क्यों है? ये हमारे जो दूसरे इदारे हैं और जिसमें आप समझ लें कि प्राइमरीली पार्लियामेंट, उनकी अपनी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि आइन को फॉलो करें। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट हैज डन इट्स जॉब एंड वंडरफुली वेल। एंड ऑफ द डे हर किसी ने आइन कैसे डन, कैसे आप शाह साहब थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, कैसे उन्होंने अपनी जॉब पूरी कर दी? ये एक इलेक्शन जो मई में हुकूमत कहती है किसी सूरत पॉसिबल नहीं है, हालात संगीन हैं, अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है, मईशत की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है, 21 अरब रुपए हम नहीं दे सकते। वही हुकूमत अक्टूबर के पहले हफ्ते में, यानी कि अगस्त में वो डिसॉल्व करके असेंबली, अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये सारी सूरत हाल ठीक करके इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। समझ आ रही है? थोड़ा सा हमें पॉलिटिकली इस मामले को देखना पड़ेगा। आप देखिए पुराने जमाने में जब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी हुआ करती थी, उस वक्त आमरीन के दौर में इसी सुप्रीम कोर्ट ने, इन्हीं कोर्ट्स ने इंडोर्स किए हैं कूस को और मार्शल लॉज को। यहां मामला डिफरेंट है। कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, कोर्ट ने स्ट्रेट अवे ओपन एंड शट केस कह के बता दिया कि जी आपकी आईनी जिम्मेदारी है। अब कोर्ट है इम्प्लीमेंटेशन में। अब आपको पता है इम्प्लीमेंटेशन में भी कोर्ट एक और फैसला भी दे सकती है कि जी वजीर आजम साहब और फला साहब जिन्होंने कोर्ट का फैसला नहीं माना वो डिस्क्वालिफाइड हैं। उसके बाद क्या होगा? तो आई एम सेइंग मामलात इस वक्त पॉलिटिकल थिकेट, एक डॉक्ट्रिन है पॉलिटिकल थिकेट, कि ये मामलात अगर कोर्ट इवेंचुअली यही नाजरीन के लिए, थोड़ा सा नाजरीन के लिए यही आपको इंटरप्ट करूंगा, ऐसे कितने फैसले हैं पाकिस्तान की तारीख में? तो खैर दर्जन होंगे, 2-4 ऐसे अहम फैसले जिनका आप जिक्र करना चाहें कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट माजी में अमल न करा सकी। ऐसे हमारे सामने तो कई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो फैसले हुए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। ऐसे कितने फैसले आपको ये ऐसे काबिल जिक्र? आपको मैं बताऊं कि कराची में जैसे नस्ला टावर का केस है, नस्ला टावर के केस को एक वक्त में सुप्रीम कोर्ट के सेम बेंच ने इम्प्लीमेंट कराया। ठीक है, लेकिन जब कंटोनमेंट एरियाज की बात आई तो और सिनेमा और मतलब इस तरह के ऑर्डर्स पास हुए कि आज गिरा देंगे, कल गिरा देंगे, लेकिन आज तक वो इमारतें खड़ी हैं। ठीक है, उसको भी नहीं हुआ। सो ऐसे कई कराची बदमनी केस है। मैं आप एक और बड़ी मिसाल है, कराची बदमनी केस है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बड़े ज़बरदस्त उसमें फैसले थे, लेकिन वहीं का वहीं हैं, मंशियात के अड्डे वहीं हैं, ड्रग पैडलर्स वहीं हैं। इवन ये कि उनकी रिपोर्ट पर इस शहर के 27 SHOs और 132 एहलकार टर्मिनेट फ्रॉम जॉब हुए कि वो ड्रग पैडलर्स की मदद करते हैं। आज फिर वो दोबारा सब के सब बहाल हो गए। ये इस तरह के फैसले बिल्कुल सही कह रहे। तो मैं इस पे इम्प्लीमेंटेशन पे बात हो रही थी। तो अब जो इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन है वो ऐसे ही इनकम्प्लीट छोड़ देगी कोर्ट, या कोई दरमियानी रास्ता? अब जैसे रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है, क्या रिव्यू में क्या इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया, माजरत कर लिए कि हम नहीं कर सकते इस तारीख पे जो आपने दी है? मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है इसमें। कई लोग, जैसे आपने शुरू किया, आपने कहा कि कोर्ट कहीं आके फंस गई है। हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि कोर्ट का कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है इस मामले में। ठीक है, या किसी का कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है। बेंच ने अपनी आईनी तौर पे बखूबी अपनी जिम्मेदारी पूरी की। उन्होंने फौरन ही एक फैसला दे दिया। या तो अगर बेंच देर करती फैसला करने में, इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं होगी, आला तरीन अदलिया के जजमेंट की अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी इतने बड़े केस में, तो फिर वो जो वक़्त है, वो जो रिट है, वो तो चैलेंज होगी ना। उसका कसूरवार मैं आपको पहले आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं। इम्प्लीमेंटेशन के 2 वजूहात हैं। एक वजह इम्प्लीमेंटेशन की ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद यूनाइटेड नहीं है। yes. ठीक है जी।
अपना अपने फैसले की लेजिटिमेसी, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसला है, लेकिन लेजिटिमेसी इसलिए नहीं रही क्योंकि द कोर्ट इज डिवाइडेड। अब कोई तो रास्ता वो है अगर, फुल कोर्ट का? सॉरी, अब कोई रास्ता है फुल कोर्ट का? हो सकता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू दी है इस पे फुल कोर्ट हो जाए, या कोई आप समझते हैं कि यही अब एक हल है अदलिया क्या वकार को फिर अपनी जगह पे लाने का, कि फुल कोर्ट हो जाए? देखिए, इसलिए हालांकि मैं शुरू से लेके कभी इस फेवर में नहीं था कि इस मामले में फुल कोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, इसमें कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है कि फुल कोर्ट होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि इस मामले को इतना पॉलिटिसाइज किया गया, अगर 3 महीने पहले ही या 2 महीने पहले इस पे फुल कोर्ट हो जाती तो मेरे ख्याल में वो दूरंदेश फैसला साबित होता। इस वक्त भी आपने देखा होगा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, जो बेंच उसमें बैठी है, उसमें 8 मेंबर बेंच है और बाकी जो रह जाते हैं वो 7 मेंबर्स हैं। तो इवन अदरवाइज अगर कोई ये कहता है कि जी ये हम ख्याल बेंच है या चीफ साहब के साथ इतने जजेस हैं, तो फिर भी फुल कोर्ट में भी अक्सरियत जो है वो मेरे ख्याल में तो इसी की तरफ होती। तो चीफ साहब को मशवरा दिया करें ना कि भाई 12 कर लिया करें, 8 आपके 4 बाहर के, तो कम से कम अगर 4 आएंगे ऑपोजिशन तो कोई ऐसा मसला नहीं, 8-4 की हो जाया करेगा। नहीं, देखिए, he's a very honest man and he's full of integrity. I have lot of respect for him और मैं उनके सामने पेश हुआ हूँ, बहुत ही courteous। हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल, मेरा कोई वो नहीं कि उनकी इंटेग्रिटी, देखिए इख्तलाफ राय भी अच्छी चीज होती है। इख्तलाफ राय अगर बेंच में आ जाएगी, आप समझते हैं कि इख्तलाफ राय अच्छी चीज है, उसको लेना चाहिए। हो सकता है वो कुछ अच्छे पॉइंट्स भी दे दें। 4 लोग अगर मुखालफत करेंगे, 8 लोग हिमायत करेंगे, तो माहौल फिर भी काफी बेहतर होगा। एतराज जो हो रहा है मुस्तकिल, वो उस एतराज की शिद्दत में भी कमी आएगी। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ही इज सच अ जेंटलमैन। आप उनके सामने पेश हों, ही इज सो कर्टियस। हालांकि इस वक्त खामखा में मड स्लगिंग की जा रही है, ऐसे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल भी उनको ना शुबा देती हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमें इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करना है। हमें चीफ जस्टिस जो है वो पूरे नेशन के बाप की जगह पे होते हैं, और आप देखें, आप कई टीवी प्रोग्राम्स इस तरह लोग बेलगाम हुए हैं, इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। तो आई होप सर, पार्लियामेंट में देखें, आप पार्लियामेंट में देखें, अखबारों की हेडलाइंस देखें। आज भी मैं 2 बड़े अखबारों की, इंग्लिश और उर्दू दोनों बड़े अखबारों की मैं आज लीड्स देख रहा था। मैं हैरान हूं, वो उन जो अफराद अगर स्पीच उन्होंने कर भी दी है फ्लोर ऑफ द हाउस, आप उसको अगले दिन के अखबार की शह सुर्खी बना रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि इस तरह की स्पीच की क्या एथिक्स बाकी बची हैं, कि इस तरह की एक तो पार्लियामेंट में स्पीच होनी नहीं चाहिए, अगर हो भी गई है तो आप उसको लीड कर रहे हैं। भाई, मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी ये एक बात को पॉइंट आउट किया था कि चले इलेक्शन तो हो ही जाएंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल थिकेट है, आवाम को आप कितने देर घर बैठाएंगे। सही बात। देखिए, और आप पॉलिटिकल पार्टीज से भी पूछें, उनका ये मौकफ है। एंड आई थिंक मुझे नहीं नजर आता कि अक्टूबर से डिले करेंगे इलेक्शंस को। दे विल हैव टू होल्ड इलेक्शंस, ठीक है ना। आवाम को आप ऐसे दौर में इलेक्शन से महरूम नहीं रख सकते। तो ये क्वेश्चन वैसे भी पॉलिटिकल थिकेट का है। लोगों ने घर नहीं बैठना, लोगों ने दे विल टेक, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को फॉलो नहीं करते तो पीपल विल टेक द लॉ इन देयर ओन हैंड्स। यही कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन को मैक्सिमम आप समझते हैं कर ली गई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, और ये जो रिव्यू आई है, आप इस पर क्या समझते हैं कि क्या वो बातचीत हो सकती है और क्या तरीका निकाला जा सकता है इलेक्शन का और इम्प्लीमेंटेशन का, और क्या फुल कोर्ट के कोई इम्कान आपको नजर आ रहे हैं? मैंने आपसे पहले कहा कि आपने जैसे प्रोग्राम शुरू किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट बंद गली में फंस गई है, मेरे भाई उन्होंने अपना काम कर लिया है, ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम लॉ, फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कंटेम्प्ट में डिस्क्वालीफाई करते हैं, उसके बाद भी कोई नहीं मानता, तो फिर ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई शर्मिंदगी होगी कि यार ये क्या हो गया हमारे ऑर्डर्स, बिकॉज दे आर only to look at the law. When they take off their gowns, when they go back and retire, they don't have to think about the case all the time कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने अपना काम और कानून के मुताबिक कर दिया। और ये एक आखिरी सवाल मुझसे रह गया था, माजरत, सॉरी, आखिरी सवाल,
क्या पार्लियामेंट अब कहने जा रही है कि जी पार्लियामेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बुला ले कि जी आपने रिकॉर्डिंग क्यों मंगाई? क्या किस कहां जा रहे हैं? दिस इज एब्सोल्युटली रिडिक्युलस। लेकिन उसमें सिर्फ मैं आपको सनसनीखेज जो लोग फैला रहे हैं, लेट अस बी रियलिस्टिक। मेरे ख्याल में ऐसा पार्लियामेंट में कहीं नहीं कहा गया। हामिद मीर साहब इतने अच्छे रिपोर्टर हैं और इतने मारूफ और पुराने रिपोर्टर हैं, उनको ये बात जेब नहीं देती। अगर वो ये कह रहे थे, उनको अपनी सोर्स बयान करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कोई पार्लियामेंटेरियन इस बात का सोच भी नहीं सकता। तो मैं आपसे के तवज्जुह से उनसे भी पूछता हूं और आपसे भी कि मुझे बताइए कौन सा पार्लियामेंटेरियन ये अहमकाना हरकत करने की सोच भी सकता है? इट इज एब्सोल्युटली रिडिक्युलस। दिस इज डिस्ट्रक्टिव of our judicial system and I don't think this would have happened. इस बात में हकीकत भी नहीं हो सकती। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, थैंक यू। बैरिस्टर शब्बीर शाह साहब असां सां मौजूद हुयो, वाज़े मौक़िफ़ पंहिंजो ॾिनो था। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जो कम इम्प्लीमेंटेशन आहे, इम्प्लीमेंटेशन बेंच पंहिंजो कम तक़रीबन करे चुकी आहे। ज़बरदस्ती या जेको बि थींदो, सुप्रीम कोर्ट जो कम क्लैश ना है, पंहिंजो कम कराइण आहे। ऐं अहिड़ी घणी मिसालूं आहिनि त सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिला ॾिना आहिनि ऐं उन्हनि ते हाफ इम्प्लीमेंटेशन थी या पूरी न थी आहे। कोई न कोई तरीक़ो निकिरंदो ऐं इलेक्शन कमीशन जेका रिव्यू पटिशन दाख़िल कई आहे उन जो बि रस्तो निकिरंदो। पर आख़िरी ॻाल्हि उन इहा ई कई त फुल कोर्ट पहिरें ई ठही वञे हा, जेको असां बि चऊं पिया त फुल कोर्ट या मैक्सिमम कोर्ट जेका तव्हांखे ठाहिणु खपे हा, वो ज़रूर तव्हांखे करणु खपे इम्प्लीमेंटेशन जे लाइ या रिट जी क़ाइम जे लाइ। हिन ॻाल्हि ते अॻिते वधायूं था त छा इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट कराए सघंदी या को रिव्यू में कुझु अॻिते पोइते या को विचो रस्तो निकिरंदो? हुकूमत ऐं सुप्रीम कोर्ट जे दरमियान जेको टकराव आहे इहो इन में शिदत घटि थींदी? छा सूरत हाल आहे? अच्छा थियो आहे सुप्रीम कोर्ट छा थी चए? असांखे जॉइन कयो आहे KTN जे ख़ुसूसी नुमाइंदा आहिनि ऐं तज़िया निगार आहिनि असद शर इस्लामाबाद खां। असद, छा अॼु छा सूरत हाल आहे? इलेक्शन कमीशन छा मौक़िफ़ एडॉप्ट कयो आहे ऐं सुप्रीम कोर्ट छा मूड लॻे थो त को लार्जर बेंच या 8 खां 12 बि थी सघनि था या बसि ही 8 ते ई ॻाल्हि बीहंदी? महिरबानी मनोहर साहब। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उन में सुप्रीम कोर्ट आहिस्ता आहिस्ता हाणे जंहिंखे चऊं स्लो थींदी पई वञे। ठीकु आहे। ऐं सुप्रीम कोर्ट जा जेके अॻु वारा जेके रिमार्क्स हुआ चीफ जस्टिस साहिबान समेत चीफ जस्टिस ॿियनि जेके जजिस उन में शामिल हुआ, उहे हाणे उन मूड में नज़र न पिया अचनि जेको हुननि जी शुरूआती ॻाल्हियूं हुयूं। ज़ाहिर आहे तव्हांखे बख़ूबी इल्मु आहे त हिन में मुख़्तलिफ़ ऑडियोज़ ऐं बि जारी थियूं ऐं उन्हनि खे कुझु सरकारी ज़रनि जे अमलदारनि बि उन्हनि सां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुलाक़ातूं कयूं आहिनि ऐं उन्हनि खे जेका मुल्की सूरत हाल आहे उन मुतालिक़ बि ब्रीफिंग ॾिनी आहे, जंहिंखां पोइ सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिरी तौर ते असांखे थधी नज़र अची रही आहे। उन खां पोइ ही जेको मामला समूरा थधा थिया आहिनि, उन खां पोइ रिव्यू पिटीशन जो दाख़िल थियणु हिकिड़ो इशारो आहे त मामला अॻिते वेंदा। ऐं हिन हुकूमत सां जीअं असां अॻे बि प्रोग्राम में चई चुका आहियूं त हिन मौजूदा जेको सेटअप आहे इन्हनि सां 2 सालनि ताईं इलेक्शन में हिसो इलेक्शन न कराइण जा जेके वाइदा वचन थियल आहिनि इस्टेब्लिशमेंट तरफ़ां, उन्हनि ते ई अॻु भराई थींदी पई वञे। ऐं ज़ाहिरी तौर ते ॾिसो जिथे ॻाल्हियूं थियण वञनि पियूं हुकूमत ऐं PTI विच में, उते तव्हां परवेज़ इलाही जे घर ते चढ़ाई कराई ऐं परवेज़ इलाही जे घर ते जेका चढ़ाई थी, पुलिस रेड कया, उनमें न को मक़ामी इंतज़ामिया खे ख़बर हुई न ई तव्हांजी पंजाब जी सूबाई हुकूमत खे। इहो सभु कुझु केरु कराए रहियो हो? इहे सभु कुझु ॻाल्हियूं सबोताज़ करण तरफ़ हिकिड़ो ई कड़ी हुई ऐं समूरा जेके मामला मनोर मिलाइजनि त इहे सभई इन तरफ़ पिया वञनि त इलेक्शन वक़्त ते न थींदी। ऐं जेके हा बिल्कुलु हिन वक़्तु जेके ॻाल्हियूं आहिनि या सुप्रीम कोर्ट हिन वक़्तु जेको रिकॉर्ड घुरियो आहे उन ते असेंबली जा जेके मेंबर आहिनि, पार्लियामेंट जा समूरा मेंबर हिकु थी विया आहिनि। उन्हनि शदीद गम ऐं गुस्से जो इज़हार कयो आहे त सुप्रीम कोर्ट जेके पार्लियामानी प्रैक्टिस जा जेके रिकॉर्ड आहे उहो नथी घुराए सघे। ऐं हिन वक़्तु जेके क़ौमी असेंबली में मेंबर जेके अॻे सुप्रीम कोर्ट जो नालो वठंदे डिॼंदा हुआ, उहे हिन वक़्तु हर क़िस्म जी तनक़ीद करे रहिया आहिनि। हा, जंहिंमां ज़ाहिर आहे त ईअं को अॼु जेकॾहिं तव्हां ॿियो ॾिसो त जेकॾहिं जेके PTI जे चेयरमैन इमरान ख़ान जूं अॼु ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, गैर रस्मी जेके ॻाल्हियूं थियूं आहिनि मीडिया सां, उहे बि शायदि तव्हांजी नज़र में गुज़रियूं हूंदियूं त जस्टिस फाइज़ ईसा ख़िलाफ़ उहो रेफरेंस दाख़िल न पियो कराइणु चाहे ऐं हुन खां रेफरेंस दाख़िल करायो वियो
हुन चयो त जनरल फैज़ हमीद खां मथां जी का ताक़त हुई जंहिं इहो रेफरेंस दाख़िल करायो ऐं बाद में असांखे ख़बर पई त इन जो को मक़सदु ॿियो हो, असांखे मक़सदु हिकिड़ो ॿुधायो वियो त इहो समूरो हिकिड़ी एस्टेब्लिशमेंट जो हिकिड़ो प्लान आहे जंहिं प्लान ते हू कमु करे पई ऐं हुन प्लान तहत ई हिननि सां जेका कमेंटमेंट थी आहे। पर आसिफ ज़रदारी साहब त वाज़े तौर ते बिल्कुलु वाशगाफ़ हुन में चयो आहे त को फूलिश वर्ड इस्तेमालु कयो आहे, इट्स अ फूलिश आइडिया त असां अक्टूबर ताईं असां इलेक्शन न करायूं, इट्स अ फूलिश आइडिया, वाज़े चयो आहे बिल्कुलु। बिल्कुलु ॾिसो आसिफ अली ज़रदारी हिन हुकूमत सां रहंदे हिकु ॿिए नेटवर्क ते पियो कमु करे जंहिंजो ज़ाहिर ई हुन जूं जेके मीटिंग्स आहिनि उहे हिकिड़ियूं आहिनि ऐं अंदर खाने में जेके मुलाक़ातूं आहिनि उहे ॿियूं आहिनि। हिन वक़्तु आसिफ अली ज़रदारी जो जेको फुली फोकस आहे त जेका ईंदड़ सेटअप हुजे उन में सभ खां वधीक जेको किरदारु हो चवे हुनजो जेको अंदाज़ो आहे त पीपल्स पार्टी जो हुजणु घुरिजे। हिन साल बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म थींदो, इंतहाई मायने खेज़ जुमिलो आहे। वज़ीर आज़म इहो वज़ीर आज़म जेको प्रेज़ेंट वज़ीर आज़म हुआ इहा वक़्त खां पहिरें नाहिल थी वञे त कंहिंजो टर्न आहे, तव्हां सम्झो था नून लीग जी हुकूमत ठाहींदी या पीपल्स पार्टी खे मौक़ो ॾिनो वेंदो? ॾिसो ज़ाहिरी तौर ते त हिन वक़्तु जेको मौक़ो ॾियण जी जेका आहे या ख़्वाहिश आहे उहो पीपल्स पार्टी तरफ़ां कोशिशूं वरितियूं पयूं वञनि। बिल्कुलु हा ॻाल्हि इहा आहे। हा बिल्कुलु इन तरफ़ हुन में पीपल्स पार्टी आसिफ ज़रदारी हिकिड़ो चवंदा आहिनि ख़तरनि जो खिलाड़ी आहे ऐं उहो उन ख़तरनि सां बि खेॾे पियो ऐं हमेशह बिलावल जी सीट बचाइण लाइ हू सब्र ख़तरनि ते हलियो वेंदो। हिकु महीनो 2 महीना या जेको एक्सटेंशन मिलंदी उन में तव्हांखे लॻे थो त को नओं वज़ीर आज़म हूंदो? छो त एक्सटेंशन ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे सुप्रीम कोर्ट जॾहिं इन पर्सनल घुराईंदी या रिव्यू में घुराईंदी त कंहिंखे त घुराईंदी न, चाहे कैबिनेट के घुराए या कंहिंखे घुराए, कोई न कोई नतीजो त आख़िर में किथे न किथे नतीजो त करणो आहे न। इम्प्लीमेंटेशन बेंच आहे ऐं 8 रुकनी इम्प्लीमेंटेशन बेंच आहे, ईअं कीअं अध में छॾे ॾींदी? ॾिसो इन केस खे एतिरो अॻिते कयो वेंदो, ज़ाहिर आहे समूरनि पार्टियुनि खे घुरायो वेंदो, हर हिकु पार्टी जो वकील पेश थींदो ऐं इहो रिव्यू जेका पिटीशन आहे उन मां सर मई जो पूरो महीनो हलायो पोइ बि तव्हां मई जो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हुन में पोइ मोकलूं थी वेंदियूं, पर ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मई में कुझु न कुझु थियणो आहे। ॾिसो मई में कुझु न कुझु थियणो आहे ज़रूरी, पर नाहली वारो मामिलो अञा अॻिते आहे मनोहर। फ़िलहाल नथो लॻे त को नाहली थींदी। तव्हां हिन वक़्तु आईंदा सेटअप जी तव्हांखे नज़र विझणु घुरिजे त पीपल्स पार्टी जो जेको को चेयरमैन आहे उहो आईंदा सेटअप मुतालिक़ पियो कोशिशूं करे। आसिफ अली ज़रदारी जेको आईंदा सेटअप मुल्क में ईंदो, हीअ हुकूमत त ही करे विया। नवाज़ शरीफ खे वधीक हिसो मिलियो ऐं उन्हनि खे वधीक नुक़सान मिलियो। अञा 2 साल तव्हांजो को एक्सटेंशन चओ था या उनजी जेका प्लानिंग या 2 साल इलेक्शन न थींदा उनजी जेका प्लानिंग आहे उहो जेका त ही हुकूमत ई कंदी या को केयर टेकर अहिड़ी हुकूमत ईंदी त पोइ पए हलंदी? छा इहो जेको आहे त छा एस्टेब्लिशमेंट इहो प्लान करे रही आहे? ॾिसो एस्टेब्लिशमेंट फ़िलहाल IMF जे कर्ज़ वठण ताईं हिननि खे हलाईंदी जेके प्लान आहे। IMF जे जीअं ई किस्त अची वेंदी या हुनजो जेको कर्ज़ अची वेंदो ऐं हिननि जा जेके मामला आहिनि उहे सिधा थी वेंदा ऐं टैंकुनि में जॾहिं तेल पइजी वेंदो, बकौल इमरान ख़ान जे त टैंकुनि में तेल कोन्हे हुनखे इहो बि ॿुधायो वेंदो हो त जॾहिं टैंकुनि में तेल हामिद मीर साहब चयो, हामिद मीर साहब पंहिंजे प्रोग्राम में ऐं नसीम ज़हरा इहो एडमिट कयो त असांखे घुराए या ब्रीफिंग ॾिनी वई, बाक़ाइदा ॿिन्हिनि उन्हनि प्रोग्राम में इहा क़बूल कयो न। इहो अॼु बि PTI जे चेयरमैन हू त हुन रिपीट कयो आहे। ही त 1 हफ़्ते पहिरें जी ॻाल्हि, 1.5 हफ़्ते पहिरें जी ॻाल्हि हामिद मीर साहब जी आहे त टैंकनि में फ्यूल कोन्हे ऐं जहाज़नि में उॾण जहिड़ी हालत कोन्हे। जॾहिं इन्हनि में सभु कुझु अची वेंदो, जान अची वेंदी न त उन खां पोइ एस्टेब्लिशमेंट सोचींदी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जे नेक्स्ट हियरिंग ते तव्हां छा था सम्झो ही नोटिस जारी थींदा? छो त अॼु त अप्रूवल मिली वई आहे त हुनखे लिस्ट में शामिल कयो। हा बिल्कुलु नोटिस जारी थींदा ऐं नोटिस जारी थियण खां पोइ ई मामिलो कुझु वाज़े थींदो त जेको हिननि जो मूड छा आहे ऐं सुप्रीम कोर्ट छा करणु वञे पई ऐं छा चाहे पई।
हाँ हाँ जी अच्छा जी 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 अॼु बि इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं हिते जेके हलनि पियूं, जेके सगारियूं धरियूं आहिनि उन्हनि में, त इलेक्शन कमीशन खे कंहिं हिकु पासे विहारे ऐं इस्टेब्लिशमेंट कंहिं ॿिए पासे वेहंदी ऐं सुप्रीम कोर्ट खे को टियों रस्तो ॾेखारियो वेंदो त जीअं समूरियूं धुरियूं पंहिंजे पंहिंजे दिफ़ा में हलियूं वञनि ऐं फ़िलहाल मामले खे अॻिते वधायो वञे। ठीकु आहे असद, ठीकु आहे, सम्झी वियासीं। थैंक यू वेरी मच। असद शर असां सां मौजूदु हुयो। सूरत हाल वाज़े कोन्हे, गेम छा आहे अञा कुझु वाज़े कोन्हे। एस्टेब्लिशमेंट छा थी चाहे, रियासत छा थी चाहे, हुकूमत छा थी चाहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं PDM पाण में छा थी चाहिनि, अञा गेम ओपन आहे। हिते वठूं था हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक ऐं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ इहे प्रोग्राम कंटिन्यू कयूं था। वेलकम बैक नाज़रीन। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में तव्हांखे भलीकार चऊंसि था ऐं असां गुफ्तगू कयूं था सुप्रीम कोर्ट जे डिसीशन ते ऐं रिव्यू ते पंजाब में इलेक्शन जे हवाले सां। असांखे जॉइन कयो आहे सैयद जावेद हसनैन शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा अॻवान आहिनि। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शाह साहब, क्या सूरत हाल वही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वक्त दिए जा रही है और डायलॉग सियासतदानों के दरमियान कामयाब नहीं हो सके, क्या समझते हैं? डायलॉग से जो एक उम्मीद निकली है कि कम से कम डायलॉग तो शुरू हुए और किसी एक नुक्ते पे इत्तफाक भी हुआ, ये भी खुशाइंद है, तो क्या कहना चाहेंगे पहले तो उन डायलॉग्स के हवाले से? रहेंगे आगे रिजल्ट का तो कुछ नहीं शोर होता ना जी जी, क्योंकि दोनों तरफ उनका अपना अपना मौकफ होता है। ठीक है, ये पता नहीं होता कि वो कौन मौकफ में लचक के साथ तक ले सकता है। ठीक है, हमारी जमात का मौकफ पहले दिन से वादे है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। ठीक है, उनको शुरू से इमरान खान को गलतफहमी हो गई थी और उसके 2-3 साथी थे उसको इस लाइन पे लगाने के कि आप असेंबलियां तोड़ेंगे या नेशनल असेंबली से बाहर निकलेंगे, तो फौरी तौर पर सारा सिस्टम गिर जाएगा और फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाएंगे। अब उनके ये अंदाजे गलत साबित हुए हैं। ठीक है, परवेज खट्टर और आरिफ अलवी ने सदर पाकिस्तान ने भी उनको। अच्छा, अब आप समझते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन की शिख आइन से उड़ा देनी चाहिए? आप ये कहने में जब भी हुकूमत आ जाए उसके बाद जब विफाकी हुकूमत का दिल चाहे वो करा ले? नहीं, 90 दिन की नहीं उड़ानी चाहिए। उसके साथ कुछ शिक्स और भी हैं जी, कि आजाद और शफाफ इलेक्शन, उसके लिए आप सूबाई इलेक्शन या नेशनल इलेक्शन करवाने हो तो आप बलदियाती इदारों को तोड़ देते हैं। ये इनके पल्ले इतना भी नहीं है कि वो किसी की सफाई के अलावा उनके जिम्मे क्या काम होते हैं, उनके पास कितने फंड होते हैं। ये तो जिम्मेदारी भी वाज़ेह है ना उसके साथ नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो एक लंबी, मेरी बात तो सुन रहे हैं। जी 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 जी, बात तो मैं, आप बलदियाती इदारे इस नीयत से तोड़ते हैं, इस इरादे से तोड़ते हैं कि वो नेशनल इलेक्शन पे असरअंदाज हो रहे हैं। अब आप KPK और पंजाब में इलेक्शन करवा देते हैं, क्या वो नेशनल असेंबली के इलेक्शन पे असरअंदाज नहीं होंगे? शाह साहब, यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। देखिए, अब माजरत के साथ आप करें, जिस सूबे में हुकूमत होती है उसके अंडर भी बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं। अब मैंने आपकी बात को आप ही की तरफ पलटा दिया है, मैंने माजरत के साथ, यानी कि अगर उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है तो एक हुकूमत होते हुए बल्दियाती इलेक्शन हो भी जाते हैं। ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सूबाई गवर्नमेंट के होते हुए बलदियाती इलेक्शन नहीं होते। मेरी बात को आप फॉलो करें। मैंने कहा है कि बलदियाती इदारे हम इस नीयत और इरादे के साथ तोड़ते हैं कि बलदियाती इदारे नेशनल इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे, जबकि वो बेख्तियार इदारे हैं हमारे मुल्क में। जब आप सूबाई गवर्नमेंट को सूबों में बिठा देंगे, यहाँ से 70% नेशनल असेंबली के अरकान मुंतखब होके आएंगे, उनकी शफाफियत पे उंगली नहीं उठेगी। आप ठीक, मैं आपकी आप कैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो इस वक्त करंट आइन की सूरत हाल है, उस अभी तो आपने कहा ना शिखों का इजाफा होना चाहिए, जो करंट पोजीशन उसमें है। आप पूरे आइन को पढ़ें, आप सिर्फ एक शिख को लेके बैठे हैं, उसके साथ और भी शराइत हैं।
लेकिन आपकी थोड़ी सी तस्हीह करा दूं, ये शिक उस वक्त भी थी जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मर्डर हुआ और इलेक्शन 90 दिन में नहीं हुए, इलेक्शन को एक्सटेंड करना पड़ा। सर आप दो ऐसी मिसालें एडजस्ट कर रहे हैं। वो सुने शाह साहब, पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहे थे। अब आप, मैं बेनजीर भुट्टो वाले इलेक्शन बता दूं तो पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहे थे और जनरल इलेक्शन हो रहे थे पूरे मुल्क में, और उस वक्त केयर टेकर हुकूमत मौजूद थी जो इलेक्शन करा रही थी। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट की, पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन बेनजीर के मर्डर की वजह से पूरे मुल्क में इलेक्शन 90 दिन से आगे चले गए थे। सर ये मिसाल, और किसी ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी कोर्ट ने, किसी बार काउंसिल ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। शाह साहब बहुत अपोजिट मिसाल है। अब मैं उस वक्त मुझे लड़ रहा था और ये बात ठीक थी कि मनसूख करने की बजाय उसको थोड़ा सा डिले करके मोहतरमा के कत्ल के जो अफराद थे उनको कंट्रोल करने के बाद इलेक्शन होना चाहिए था, और वो हुआ। बिल्कुल ठीक, रिजल्ट भी आप लोगों के सामने बिल्कुल ठीक है शाह साहब। ये जो सूरत हाल है, ये भी आइन के तहत तहलील हुई असेंबलियां, और ये भी आइन के तहत। हम तो ये कहते हैं कि आइन के तहत तहलील नहीं हुई। कहाँ कहते हैं आप? आपकी हुकूमत तो कहीं भी नहीं कहती। बात तो मेरे भाई, या आप अपनी बात करें या मेरी भी सुनते रहें। जी नहीं, आपकी हुकूमत कहीं नहीं कहती कि ये गैर आईनी है। परवेज इलाही और महमूद खान दोनों चीफ मिनिस्टर मुखालिफ थे कि असेंबलियां ना तोड़ी जाएं। लेकिन उनको इमरान खान ने मजबूर किया कि आप असेंबलियां डिसॉल्व करें। और जब उनके पास वो पहले देते आए, चलते आए, सारा काम होता रहा, जब उनके पास कोई रास्ता न रहा तो उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी। और आपने फिर उस पे स्टैंप लगाई। हमारी बात तो मेरे भाई, आप मेरी बात भी तो साथ साथ सुने। मैं तो कह रहा हूँ ना शाह साहब, ये बात हो चुकी है कि आपने फिर उसके बाद पीडीएम की हुकूमत ने, विफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने 15 जगह उस पर स्टैंप साबित की कि ये असेंबलियां बिल्कुल आईनी हैं। मैं 2-4 स्टेप बताऊं आपको? नहीं, हम तो अब भी कहते हैं कि उन्होंने मेरी बात आपने मुकम्मल की नहीं। जी, अगर मुकम्मल सुन लेते तो आप कहना पड़ता। जी मैंने आपको कहा कि फोर्स किया इमरान खान ने इन दोनों वज़राए आला को। सही है। और उन्होंने ना चाहते हुए भी ये असेंबलियां डिसॉल्व कर दी। ठीक है। असेंबली डिसॉल्व करना चीफ मिनिस्टर का आईनी राइट हो गई, हमने उसको एडमिट कर लिया। ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन ये पैदा हुआ है कि क्या ये मुल्क 2 इलेक्शन एक साल में अफोर्ड कर सकता है कि सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन अलहदा हों और नेशनल असेंबली और 2 सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन अलहदा हों? आइन में मौजूद है, कर सकता है। मेरी राय ये है कि मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर, अपने मुल्क के हालात के मुताबिक ये मुल्क इसका मुतहम्मिल ही नहीं है कि इस मुल्क में 2 इलेक्शन। आईनी तौर पर तो बिल्कुल सही है। यहाँ तो आज तक जो ज़िमनी इलेक्शन होता है उसकी शफाफियत पे उंगलियां उठती हैं। जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आज तक हारने वाली जमात ने तस्लीम नहीं किए। जो कुछ 18 में हुआ, मैं उसका शायद हूँ। शाह साहब, यहाँ हैरानकुन सिचुएशन है। यहाँ हैरानकुन सिचुएशन ये है कि जिन लोगों की हुकूमत है, जिन लोगों के पास हुकूमतें हैं, जिन लोगों के पास विफाकी हुकूमतें हैं, और जिन जमातों के पास 2-3 सूबों में हुकूमतें हैं, वो कह रही हैं कि इलेक्शन पर कोई और असरअंदाज हो जाएगा। नहीं, हाँ, ये बात आप उसका तशरीह गलत कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई और बाहर का इदारा आके दुनिया में, ट्रंप ने आकर इधर होल्ड कर देना या बाइडन ने आकर, जिसकी हुकूमत होती है वो असरअंदाज होता है इलेक्शन पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आपने हमारी बात का गलत तर्जुमा किया है। आप हमारी बात समझे। हमने बात ये की है कि अगर आज सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन
हो जाते हैं। हाँ, तो सूबों में जो भी हुकूमत होगी वो आने वाले इलेक्शन पे असरअंदाज होगी, पीटीआई की होगी या नून लीग की तो होगी, मौजूदा या हुकूमत PDM क्यों की नहीं हो होगी। रही? मौजूदा हुकूमत उन इलेक्शन पे असरअंदाज क्यों नहीं हो रही? मैं ये कह रहा हूँ। आपने हमारी बात तो सुनी नहीं है। मैंने सुन ली शाह साहब। मेरी बात मेरे भाई सुनते तो उसका आप जवाब देते तो मुझे खुशी होती। जी, हमारा मौक़िफ़ ये है कि आज अगर सूबाई असेंबली के इलेक्शन फ्री एंड फेयर भी हो जाते हैं, हाँ, नेशनल असेंबली का जब इलेक्शन होगा तो ये दोनों हुकूमतें कायम होंगी। जो पार्टी हारेगी वो यही कहेगी कि सूबाई हुकूमत हमारे इलेक्शन पर असरअंदाज हुई है। तो ये कब नहीं कहा? अगले 5 साल वो हारने वाली जमातें फिर रोड पर होंगी। और इस मुल्क में की बदकिस्मती है कि यहाँ पर सियासी शाह साहब ये तो 40 साल से तो ये हो रहा है, तो हम हर इलेक्शन के बाद देखते हैं कि नताइज मुस्तरद करके ऑपोजिशन बैठती है। हम इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी को ये मौका न मिले। अच्छा, हर जमात आने वाले इलेक्शन को हारे या जीते उसके रिजल्ट को। वजीर आजम को कोई नाअहल होता हुआ देख रहे हैं? एक मरतबा फिर कोई कलम चलेगा या कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेंगे? वजीर आजम ने क्या किया है जिसके लिए नाअहल होगा? आप बता देना। मैंने तो देखा है, जो देख रहा हूँ। नहीं, उन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो है उनकी मदद नहीं की, क्योंकि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन का साथ दे कि पूरे मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो। रियासत की कुछ और भी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि आप इनको 21 अरब रुपया दें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 21 अरब रुपया एलोकेट कर दिया। रिलीज करने की उसके पास पावर नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी, वो मिनिस्ट्री ने करना था, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो उन्होंने लेटर लिखा कि ये 21 अरब रुपया हमने एलोकेट कर दिया है, इस इलेक्शन कमीशन को रिलीज कर दें। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भी पावर नहीं थी कि वो डिसीजन लेते। उन्होंने वफाकी काबीना में इसको भेजा। वफाकी काबीना ने भी उसके अप्रूवल के लिए उसको पार्लियामेंट हाउस में ले आई। पार्लियामेंट पे आप ये कदम नहीं लगा सकते कि ये हुक्म शाही है इसलिए आप इस पे अंगूठा लगा दें। पार्लियामेंट ने उसको रिफ्यूज कर दिया। बहुत अच्छा किया। या तो 260 अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। 260 कहाँ है? नहीं, सेनेट वाले लोग भी तो दरमियान में शामिल करेंगे। वो ज्वाइंट आप कर लें, वो ज्वाइंट अगर आप कर लें वो तो चले ठीक है, लेकिन ये तो हैरान कुन बात है ना। इसी की वजह से तो फिर उन्होंने एतमाद का वोट लिया कि जब अपनी ही चीज मुस्तरद कराई फिर एतमाद का वोट लिया। ये तो एक सियासत चल रही है। लेकिन ये सारी संगीनी, लेकिन ये सारी अमनो अमान की सूरत हाल, ये सारी संगीनी, ये सारी चीजें, ये सारे फंड जो हैं वो अक्टूबर में अवेलेबल हो जाएंगे। अमनो अमान की जो सूरत हाल है वो आपके भी सामने। तो नहीं, अक्टूबर में ये हो जाएंगे सब कुछ सेट और सारी चीजें हो जाएंगी। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हर सूरत अक्टूबर में पूरे मुल्क के इलेक्शन होंगे, 18 अक्टूबर से पहले होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जावेद हसनैन शाह साहब असां सां मौजूद हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अॻवान ऐं वाज़े तौर ते उन्हनि चयो त असांजो हिकिड़ो ई मौक़िफ़ आहे, सुप्रीम कोर्ट कुझु बि करे, असांजो मौक़िफ़ हिकिड़ो आहे त हिकु ॾींहुं इलेक्शन थियणु खपनि सॼे मुल्क में। जॾहिं हुकूमत पूरी थींदी इंशाअल्लाह उन खां पोइ केयर टेकर हुकूमत ईंदी, केयर टेकर हुकूमत इलेक्शन कराईंदी, जेको रिज़ल्ट हूंदो उनखे हर को क़बूल कंदो। इहा ई ॻाल्हि अॻिते वधायूं था। हिते वठूं था हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक खां पोइ इहो टॉपिक कंटिन्यू कयूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में तव्हांखे ॿीहर भलीकार चऊं था। असां डिस्कस कयूं था सुप्रीम कोर्ट में जेको केस इलेक्शन जे हवाले सां हली रहियो आहे पंजाब में, ऐं उन में छा नतीजो निकिरंदो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी अॻवान मुसरत जमशेद चीमा असांखे जॉइन कयो आहे। मुसरत साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी, एक तो ये कि क्या कहना चाहेंगी, सुप्रीम कोर्ट के पास अब क्या रास्ता बचा है इम्प्लीमेंटेशन का, और आप क्या समझती हैं कितनी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट इसको इम्प्लीमेंट कराएगी पंजाब में इलेक्शन के फैसले को, या ये जो अब अपील दायर हुई है इस पे कोई दरमियानी रास्ता अपनाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट
इसलिए ताकत के साथ ये फैसला करेगी कि अगर ये फैसला आयन और कानून के मुताबिक नहीं होता तो 23 करोड़ आवाम की उम्मीदें खत्म होंगी, इस मुल्क में आयन खत्म होगा, आयन शिकनी हो जाएगी और फिर उसके साथ सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत रहेगी। ठीक है। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद के सहारे खड़ा है और एक ऐसा आतिश फशां फटने से सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है कि अवाम इस वक्त जिस कंडीशन में है, अगर उनसे ये उम्मीद छिन जाए कि इस मुल्क में आयन और कानून नहीं है, हमें कोई बड़े से बड़ा इदारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां से इंसाफ नहीं मिल सकता। पाकिस्तान की जो अवाम है आयन के मुताबिक जो उनका सबसे बड़ा राइट है वो वोट का हक है, और अगर वो उनसे छिन गया है तो फिर आप खुद सोच लें कि इस वक्त जो बदहाली है, जो लोग भूख, इफलास और गुर्बत की जिस चक्की में पिस के रह गए हैं, जिसमें कोई तबका भी नहीं बचा। पाकिस्तान बैठे बिठाए इन्होंने गरीब तरीन मुल्क बना दिया। पाकिस्तान को ये एक साल बहुत महंगा पड़ा है, 75 सालों पे भारी पड़ा है। यानी कि इस वक्त श्रीलंका हम एग्जाम्पल देते नहीं थकते थे जब रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ कि हमारे कहीं हालात वो ना हो जाए, और आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं रिव्यू में जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं कि अब अगर स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन करानी है और अपनी रिट और ज़्यादा कायम करनी है तो कोई फुल कोर्ट या एक इंतहाई लार्जर बेंच 12-14 अफराद पर जजेस पर बन जानी चाहिए? देखिए, इस वक्त जो सबसे जो गंभीर सिचुएशन है ना वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर सिसिलियन माफिया का कब्जा ना सिर्फ पार्लियामेंट के ऊपर है बल्कि अब वो सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने यरगमाल बना दिया है और अपने मफाद के लिए, आयन शिकनी के लिए इस्तेमाल करने के लिए मुसलसल प्रेशर डाला जा रहा है। ऑनरेबल जजेस को तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को एक तरह से, मैं तो टॉर्चर से भी ज्यादा बुरा टॉर्चर समझती हूँ जिस तरह से उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आयन शिकनी का दौर है और जुल्म का दौर है, फसायत का दौर है, उससे हमारे जजेस भी महफूज नहीं है। लेकिन इसमें जो एक मेरी अर्ज सुन ले, इसमें जो रोशन पहलू है वो ये है कि इस वक्त 23 करोड़ अवाम जाग चुके हैं, वो बाशऊर है, वो किसी सूरत भी अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट राइट है वो है वोट का हक, उससे वो दस्तबरदार होने को हरगिज भी तैयार नहीं है और उसकी वो हर लेवल पे हर तरह की कीमत अदा करने को तैयार है। इसीलिए वो खान साहब के साथ जिस तरह से आप इमेजिन करेंगे, जो आज जाहिर है आपने कैप्चर किया होगा कि जो आज हाई कोर्ट में जब खान साहब की अभी पेशी थी तो जो मनाजिर थे, और जब हम वापस निकले हैं तो लोगों ने ऐसे था जैसे लोगों की जान सूली पे की हुई थी, एक अजाब की कैफियत में थी पूरी कौम, जो चाहे घरों में थे। आई कैन सी के सोशल मीडिया के ऊपर और जिस तरह के मैसेजेस मुझे खुद मौसूल हो रहे थे, जैसे ही खान साहब वहां से मतलब खैरियत और आफियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं, कोर्ट हल नहीं है, आप नहीं समझती? लोगों को एक ऐसे सुख का सांस, लोगों की जान में जान, ठीक हो गया। ये तो आपकी ये तो आपका पॉइंट बन गया, लोग बड़े फिक्रमंद थे। मैं ये कह रहा हूं कि फुल कोर्ट क्या हल नहीं है, या ऐसा अनडिस्प्यूटेड यानी कि जिसको डिस्प्यूट बनाया ही ना जा सके अपोजिशन की तरफ से या इस वक्त मौजूदा हुकूमत की तरफ से? आप कह रहे हैं कोई मजाक नहीं है, ये कोई जाती उम्रा की जागीर नहीं है, ये कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है, पूरी पार्लियामेंट कह रही है, जो भी पार्लियामेंट इस वक्त मौजूद है। मेरा मौकफ लेना, आप पार्लियामेंट का मौकफ उनसे लीजिएगा जी। जो वो कह रहे हैं ये पार्लियामेंट है ही क्या है जिसमें अपोजिशन लीडर राजा रियाज और लोटा हो? आप खुद बताओ, इस मुल्क में कोई असूल, इखलाकियात, कानून कुछ भी नहीं रह गया। आप भी डेस्परेट हैं सारे वापस जाने के लिए इसी पार्लियामेंट में? हरगिज नहीं, हम वोट लेके दोबारा इलेक्शन के नहीं, बार-बार जा रहे हैं आपके एमएनए जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, वो वहाँ पे दरखास्तें दे दे के जी इलेक्शन न कराएं, हम वापस। उसकी वजह ये है ना कि आप ऐसे ही राइट पे अपनी बात करें ना, ऐसे आप बिलावल और मरियम जैसी स्टेटमेंट ना ना दें। मतलब वो ये है कि उसके पीछे एक लॉजिक का रीजन है। ठीक है, यानी कि हम नहीं चाहते कि ऑपोजिशन लीडर वो जो डम्मी लोटा बैठा हुआ है वो हो, और उसकी हमने बेशुमार वजूहात बताई हैं। हमारे लीडर ने अपनी जान उनकी जाते जाते बची है, और ये दो सूबों में यानी कि 65 to 70% पाकिस्तान की हुकूमत को हमने सेक्रीफाइस किया है। पंजाब और केपी मीन्स आपका 70% पाकिस्तान। तो ये किस लिए किया है? पाकिस्तान के लिए किया है। हमने ये तो नहीं कहा कि हमने अब कभी असेंबलियों में नहीं जाना, हम
पाकिस्तान की आवाम के ट्रस्ट के साथ और एक्चुअल मैंडेट के साथ जाना चाहते हैं, उस पावरफुल मैंडेट के साथ जाना चाहते हैं जहाँ हम मुल्क के लिए कुछ कर सके। पहले तो अजीब म्यूजिकल चेयर इन्होंने बनाई हुई है कि कभी भी जमहूरियत सही मायनों में आने ही कोई नहीं देता। जिसके पास वोट हो वो आरटीएस तो सबसे ज्यादा हमने भुगता है, हमारी तो सीटें कम की गई है। और आते साथ जो स्क्रिप्ट इन्होंने वो जो बबलू बच्चा है उसको दिया था, जो अपनी अम्मी की शहादत पे एक पर्ची की माशाल्लाह से पैदावार है, उसने आते साथ ही सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर। अब कौम को और सबको पता चल गया कि सिलेक्टेड कौन थे और इलेक्टेड कौन था। तो कहने का मकसद ये है कि ये वो बदकिस्मत दौर है जिसमें सारी सोक और जमहूरी कुव्वतें क्या कह रही हैं, स्ट्रगल और जिद्दोजहद जिहाद क्या कर रही है कि जी इलेक्शन नहीं होना चाहिए, समेत इलेक्शन कमीशन के, जिसका काम ही सिर्फ इलेक्शन करवाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। सारा दिन वो अपनी तौहीन के डायलॉग अच्छे खासे तो करीब पहुंच गए थे, क्या वजह बनी? डायलॉग तो बहुत करीब थे। इस बात पे तो खैर दोनों का जो मौक़िफ़ आया कि 1 तारीख पर होने चाहिए, ये एक वन लाइनर तो तकरीबन तय हो गया, तारीख नहीं दी गई। कुछ आप थोड़ा सा आगे पीछे होते, कुछ उनको कोशिश करते, या कुछ आप समझते हैं कि ये आखिरी हरबा था या डिलेइंग टैक्टिक्स थी और यहीं तक जाना चाहिए था, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था? नहीं, आप मुझे तरीका बता देना, हम उस तरह से इनको कन्विंस कर लेते हैं। तो ये तो मजाक इन्होंने बनाया डायलॉग्स को भी टाइम गेन करने के लिए। यानी कि हम देखें हम और कितना कंप्रोमाइज करेंगे। हमने कहा ठीक है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए, अपने वतन के लिए ठीक है, हम मान जाते हैं कि जी 1 डेट पे हो जाए, लेकिन वो आयन को रोंद के तो नहीं हो सकता ना। हमने तो बूट तो नहीं पहने हुए कि अपने आयन को के तले रोंद के तो हम कहेंगे जी ठीक है अब 1 पे होने चाहिए, चाहे 5 साल बाद हो जाए, 10 साल बाद हो जाए, ऐसे नहीं होता। बात यह है कि हम यानी कि जो 90 डेज वाली एक शिक है उसको वायलेट किए बगैर जो कुछ हो सकता है हम उसके लिए हमने कंप्रोमाइज किया। हम बैठे इनके साथ मुज़ाकरात करने को, लेकिन ये अजीब तमाशा है। ये चाहते हैं कि हम भी जैसे ये आपस में इन्होंने इस मुल्क की बंदर बांट लगाई हुई है कि हम अच्छे अच्छे खाने इनके साथ खा के टेबल पे अच्छे बच्चे बन के बैठ जाए। हम क्या ठीक है जी आज ਤੁਹਾਡੀ वारी जो बेनजीर ने और नवाज शरीफ ने किया था, कल साड़ी वारी हमसे नहीं ये होगा। इससे बेहतर है हम ऑपोजिशन में रहें, अवाम के साथ जुटे रहें, कभी ना कभी तो अल्लाह ताला कामयाबी देगा। क्या देख रही हैं पूरी वजीर आजम को नाअहल होते हुए, वजीर आजम को नाअहल होते हुए देख रही हैं, कैबिनेट को नाअहल होते हुए देख रही हैं, या जिसने वोट दिया है उसको नाअहल होता हुआ देख रही हैं, या नजरिया जरूरत देख रही हैं, कोई दरमियानी रास्ता सुप्रीम कोर्ट निकालने की? देखो, पाकिस्तान को नजरिया जरूरत ने यहाँ तक पहुँचाया कि आज आप अफ्रीकन कंट्री से भी जो जहाँ गरीब तरीन ममालिक है उनसे भी आपकी करेंसी गिर गई है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, मुझे सिर्फ आप ट्रांसलेशन करके बता दो ना। आयन के मुताबिक तो अगर सब ही नाअहल होते हैं तो क्यों ना हो, कहीं से तो शुरुआत होनी है। कहीं इनको जब तक ये शुरुआत नहीं होगी कि अब चूंकि पूरी पार्लियामेंट का सवाल है, ये 90 रुकनी कैबिनेट है तो रहने देते हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं ये मुल्क चलेगा, ये चल नहीं सकता। ये मुल्क इन्होंने वाकई रहने के काबिल नहीं छोड़ा। इसको रहने के काबिल बनाने के लिए ये जो हमारी जिद्दोजहद है, जिसको हम हकीकी आजादी कहते हैं, दैट इज ओनली रूल ऑफ लॉ, कि कोई कानून से बाला करनी है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फर्ज करो कि एक किसी गांव में या किसी मोहल्ले में एक बंदे ने मर्डर किया हो तो जज कहेगा कि ठीक है चूंकि एक बंदे ने मारा है ना तो इसको तो मौत, सजाए मौत है। और अगर 50 बंदों ने मर्डर किया तो यार नहीं दे सकते ना, चलो उन 50 लटके जाएंगे। अगर एक जुर्म एक ने किया है या 100 ने किया है या 1000 ने किया है, उसको जो आपके मुल्क का आयन कहता है उसके मुताबिक सजाएं देनी पड़ेंगी, तभी ये मुल्क सीधा होगा। और मेरी तो ये ख्वाहिश है कि 1 सेकेंड, अब पूरी कौम ताकत के साथ, पूरी शिद्दत और जिद्दोजहद के साथ अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ और आयन के साथ खड़ी, आपकी वकला बरादरी भी। अब इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये बड़ी थोड़ी सी जिंदगी, हमें नहीं पता किसी मौके पे भी अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आ जाए। मैं मान ही नहीं सकती कि हमारी सुप्रीम कोर्ट अब 23 करोड़ आवाम को मायूस करेगी। मैं मान ही नहीं सकती कि वो कब शुरू कर रहे हैं तहरीक आप लोग? मेरी अर्ज सुने ना, कि वो ये कबूल कर लेंगे कि ठीक है जी ये जंगल का कानून है, ये मुल्क ठीक है, मरियम के नारों पे, मरियम की ऑडियो वीडियो सेंटर की ब्लैकमेलिंग के ऊपर चलता रहेगा, ठीक है। और या किसी की कॉल पे या किसी की 3-3 घंटे की मीटिंग के ऊपर जहाँ पे आयन को रौंदा जाएगा या इसको के चीफ जस्टिस को। थैंक यू वेरी मच मुसर्रत जमशेद।
राब्तो बि असांजो डिस्कनेक्ट थी वियो छो त उहो मोटरवे ते हुई ट्रेवल पई करे इन करे ऐं ॻाल्हि ॿोल बि असां तक़रीबन मुकमल करे चुका आहियां तक़रीर सुपर अदालत सां बीहंदासीं पंहिंजी तहरीक जारी रखंदासीं ऐं ज़रूरु सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रॉन्ग डिसीशन वठंदी ऐं इलेक्शन जे हवाले सां हुकूमत खे मजबूर कयो वेंदो 90 डेज़ जो जेका आइन चए थो उन ते सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद कराईंदी इहा अदालती ऐं पार्लियामेंट जे जंग जो नतीजो छा निकिरंदो एंड छा थींदो ज़रूरु कोई न कोई हल निकिरंदो ऐं पार्लियामेंट ऐं अदलिया जे विच में जेको ही तकरार आहे ऐं छा सुप्रीम कोर्ट पंहिंजी रिट क़ाइमु कंदी ऐं इलेक्शन जे हवाले सां जेका हुकुम आहे उनखे कीअं रिव्यू में या जेको इलेक्शन कमीशन रिव्यू दरख़्वास्त कई आहे उन छा फ़ैसिलो ईंदो इन ई ॻाल्हि खे असां ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ॾिसंदा बि रहंदासीं तव्हांखे अपडेट बि कंदासीं अॼु जो प्रोग्राम हिते पुॼाणी ते पहुतो पंहिंजी फीडबैक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां ज़रूरु ॾिजो ख़ुदा हाफ़िज़।